कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके पहले की वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तक पढ़ लिया था और अब हमें पढ़ना है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन टर्म यूज हो रहा है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मीन्स है कि जो आपके रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट होंगे वो सीरीज फॉर्म में भी कनेक्ट हो सकते हैं और पैरेलल फॉर्म में भी कनेक्शन रहेगा। कुछ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज फॉर्म में रहेगा और कुछ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल फॉर्म में रहेगा। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल से समझेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अच्छे 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना सीख जाओगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सर्किट गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है और आपको फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज फॉर्म में ऐड है और कौन सा रेजिस्टेंस जो है पैरेलल फॉर्म में ऐड है। और सीरीज और पैरेलल फॉर्म पता चल जाएगा तब हम उसमें क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करके सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला को यूज करके पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं पॉइंट ए से स्टार्ट करना है और पॉइंट बी पर आके क्या कर लेना है, एंड होना है। ओके, अब पॉइंट ए को यहाँ पे पॉइंट ए या पॉइंट बी में किसी को भी आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। तो हम पॉइंट ए को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, ओके, एंड पॉइंट बी को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। हमें पता है सर्किट में करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके नेगेटिव टर्मिनल पे एंड होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा करंट, सपोज करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, जब करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होकर इस पॉइंट तक पहुँचा। इस पॉइंट पे जैसे ही करंट पहुँचा, करंट को क्या मिल गया, 2 पाथ मिल रहा है, एक 10 ओम रेजिस्टेंस का एंड एक 3 ओम रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया। ओके, तो जब पाथ मिलता है तो करंट क्या होता है, उस पाथ में डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रहा है और यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रहा है। ओके, अब ये I2 क्या होगा, आगे मूव करेगा और मूव करने के बाद फिर से इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे I2 और ये I1 जो है वो 3 ओम के रेजिस्टेंस से मूव करते हुए 7 ओम रेजिस्टेंस में आएगा और इस मूव करने में उसे कोई भी अदर पाथ नहीं मिल रहा है। जब अदर पाथ नहीं मिल रहा है तो इस पूरे के पूरे पाथ में करंट क्या होगा, I1 करंट ही फ्लो होगा। अब जैसे ही करंट I1 फ्लो होगा तो यहाँ तक तो I2 था, ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ तक करंट I2 था, ब्लू पेन से कर दिए। यहाँ पे करंट I1 है 7 ओम में, ये पूरा I1 करंट ही फ्लो हो रहा है। अब देखो इस 5 ओम में I1 करंट भी आ रहा है, I2 करंट भी आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इस 5 ओम में 5 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, I2 प्लस I1। ठीक है, हमें एक बात और नोटिस करनी है, और ये I2 प्लस I1 ही एक्चुअली क्या है, I है। यही I तो I1 और I2 में डिवाइड हुआ था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। हमें एक पॉइंट ये नोटिस करना है कि सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है उतना ही क्या होता है, रिटर्न आता है। तो यहाँ से I करंट स्टार्ट हुआ था मूव करना, तो सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल यानी पॉइंट बी को में भी सेम करंट ही रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया I करंट स्टार्ट हुआ तो
तो आई करंट ही वापस रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 ओम एंड 7 ओम इन दोनों में ही क्या फ्लो हो रहा है, सेम करंट, मीन्स I1 करंट फ्लो हो रहा है। और जब I1 करंट फ्लो हो रहा है तो 3 ओम एंड 7 ओम रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करके इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना होगा। ठीक है ना, तो सीरीज रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गिवन रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। मीन्स अगर 3 ओम एंड 7 ओम सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा सीरीज में, क्योंकि ऐड करते हैं। तो आपका यहाँ पर से सर्किट कैसा बन सकता है, सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये 3 ओम और 7 ओम आपका सीरीज में था, सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड किए तो 3 ओम और 7 ओम 10 ओम हो गया। तो यहाँ पे 10 ओम और ये 10 ओम तो पहले से गिवन है। इसके बाद की सर्किट को सेम बना देते हैं। ठीक है ना, बाद की सर्किट को सेम हमने वैसे ही बना दिया, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब देखो यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा था तो यहाँ पे भी सेम आई करंट फ्लो कर दिए। यहाँ पे आई करंट रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे भी आई करंट को रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे ऊपर आई 10 ओम रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पे भी I2 करंट को फ्लो करा दिया। और देखो 3 ओम और 7 ओम इसी का तो इक्विवेलेंट 10 ओम है, और 3 ओम और 7 ओम में I1 करंट फ्लो हो रहा था तो यहाँ पे क्या फ्लो करा दिया, I1 करंट फ्लो करवा दिया। ओके, अब इसके बाद हमें क्या पता है, पैरेलल में करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। इस वाले 10 ओम और इस वाले 10 ओम में डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये 10 ओम और ये 10 ओम क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में करंट अपोजिट होता है या फिर करंट डिफरेंट होता है। तो ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल में है तो इसका भी इक्विवेलेंट निकालना होगा। और इस सर्किट को क्या कर सकते हैं, इसके रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कर लेते हैं और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके लिखेंगे। यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या गिवन थी, 5 ओम थी, तो यहाँ पे भी 5 ओम रह जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे भी 5 ओम, और यहाँ वाला तो सेम ही लिख रहे हैं हम, तो 5 ओम हो जाएगा। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसको पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, अब जानते हैं 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ पे R1, इसको अगर R1 सपोज करते हैं, इसको R2 सपोज करते हैं, तो R1 भी 10 ओम है एंड R2 भी 10 ओम है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, ये 2 टाइम में कैंसिल, और इसको 5 टाइम में अगर कैंसिल कर देते हैं तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक भी जानते थे पैरेलल सर्किट के लिए, सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है उसकी वैल्यू डिवाइड बाई कितने टाइम्स कनेक्टेड है। इसके लिए देखो ट्रिक के थ्रू अगर देखना चाहे तो 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो 10 डिवाइड बाई कितने टाइम्स कनेक्टेड है, 1 और 2 टाइम्स कनेक्टेड है तो 10/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 5 ओम। ये आपका ट्रिक के थ्रू आया है और ये फॉर्मूला के थ्रू आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर से भी आई करंट रिटर्न हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये सेम आई करंट ही तो यहाँ से फ्लो हो रही होगी।
ठीक है ना। तो जब सर्किट में करंट सेम होता है, पूरे 5 ओम, इस 5 ओम रेजिस्टेंस में एंड इस वाले 5 ओम रेजिस्टेंस में भी करंट सेम है, जब सर्किट में करंट सेम होता है तो वो जो गिवन रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरीज कनेक्शन में होते हैं, ठीक है ना। करंट सेम है तो ये सीरीज कनेक्शन में, और जब सीरीज कनेक्शन में है तो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, मीन्स RAB फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन तो यही लिखा था ना, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है, सीरीज फॉर्म में है तो सिंपली ऐड कर देंगे। तो RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15 ओम। ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप डाउट से कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा, और प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर गिवन है, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। ये पॉइंट P एंड पॉइंट Q है, तो इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एंड करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 25 ओम, और ये जो 25 ओम का रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमें P एंड Q के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो पहले अलग से सर्किट को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को लिख लेते हैं, और ये 20 ओम, ठीक, इसको पॉइंट P एंड ये पॉइंट Q। फिर सेम पॉइंट P एंड पॉइंट Q में से किसी को भी एक पॉजिटिव टर्मिनल एज्यूम कर लेना है और किसी को एक नेगेटिव टर्मिनल एज्यूम करना है। यहाँ पे भी हम पॉइंट P को पॉजिटिव एंड पॉइंट Q को नेगेटिव है। आपका होमवर्क रहेगा कि आप टर्मिनल को चेंज कर देना और फिर फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका सेम ही आएगा, बट आप उसको चेक करना, ठीक है। तो हम P को पॉजिटिव टर्मिनल एज्यूम किए हैं एंड Q को नेगेटिव टर्मिनल एज्यूम किए हैं, यहाँ पर से ऐसे कनेक्शन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम बोले थे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जितना स्टार्ट होता है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल पे करंट रिटर्न आता है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट I को मैंने स्टार्ट किया है तो नेगेटिव टर्मिनल पे भी करंट सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। अब ये पॉइंट P पे जैसे करंट आया इसको 3 पाथ मिल गया। अब पाथ मिल गया तो करंट क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 आ गया, यहाँ पे I2 एंड यहाँ पे I3, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि I3 करंट जो फ्लो हो रहा है वो 6 ओम एंड 14 ओम दोनों में सेम जा रहा है। 6 ओम में भी I3 करंट जा रहा है और 14 ओम वाले रेजिस्टेंस में भी I3 करंट ही जा रहा है। जब करंट सेम है इसका मीनिंग क्या है, 6 ओम एंड 14 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो आपका किस में कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट Q, ये 20 ओम, ये बीच में जो है इसे 20 ओम ही रहने देंगे, ये 10 ओम ऐसे ही रहने देते हैं, और इसके प्लेस पे हम क्या लगा देंगे, 6 और 14 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लगाया है। अब देखो ये 20 ओम और ये 20 ओम
ये 20 ओम और ये 20 ओम, इसमें आपका करंट I2 फ्लो हो रहा है और इसमें करंट I3 फ्लो हो रहा है। तो जब डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है इसका मीनिंग ये दोनों ही किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है। और जब पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है तो हमें इसका पैरेलल फॉर्मूला का यूज करके इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। तो जब पैरेलल कनेक्शन का यूज करके इक्विवेलेंट फाइंड करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम रेजिस्टेंस है, तो हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक का यूज कब करना होता है, जब सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है पैरेलल में, तो वहाँ पे ट्रिक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए ट्रिक का यूज कर लेते हैं। ट्रिक क्या बोलता है, पहले वैल्यू यानी 20 ओम ही ना कनेक्टेड है, डिवाइड बाय कितने टाइम्स कनेक्टेड है, 1 और 2 टाइम्स कनेक्टेड है, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10 ओम, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आपका हो गया 10 ओम। अब इस सर्किट को इधर आगे और दूसरे पेज पे ड्रॉ करते हैं। पॉइंट P और Q को सेम ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको दूसरे पेज पे रिड्रॉ करेंगे। पॉइंट P एंड पॉइंट Q को सेम ही रहने देना है। पॉइंट P और Q के बीच में I1 करंट फ्लो हो रहा था, जैसे इसमें गिवन है ना, I1 करंट फ्लो किया करवाया था, तो यहाँ पे भी I1 करंट और इसमें भी I1 करंट ही फ्लो करवाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 20 ओम। अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट 10 ओम आया था, तो इसको 10 ओम कर देते हैं, ठीक है। और ये 10 ओम तो पहले से ही प्रेजेंट है, इस 10 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों I2 और I3 था, तो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया 10 ओम। अब ये देखो इसमें जो भी करंट, सपोज I डैश करंट फ्लो हो रहा होगा, तो ये जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, इस 10 ओम और इस 10 ओम दोनों में सेम ही फ्लो हो रहा है। इसका मीनिंग है ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो इस 10 ओम और 10 ओम को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर R1 एंड R2 आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो हम डायरेक्ट R1 प्लस R2 कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी 10 ओम और 10 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो डायरेक्ट हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 20 ओम तो पहले से ही है, ये वाला लिख दिया, और ये भी यहाँ पर 20 ओम आ गया। यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा था और यहाँ पे I डैश करंट फ्लो हुआ। अब फिर से डिफरेंट करंट है फ्लो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम फिर से ट्रिक का यूज करेंगे। तो R पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, ओके, इक्वल टू 10 ओम। बट आप ये नोटिस कर लो, एग्जाम में आपको ये ट्रिक का यूज नहीं करना है। हम तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं कि RPQ 10 ओम हो गया, ये आपको बस चेक करने के लिए, या MCQ टाइप क्वेश्चन होगा तो उसके लिए है। बट अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा। तो फॉर्मूला से भी एक बार सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे RPQ इक्वल टू क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये करेक्ट है, एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेगा। बट आप डायरेक्ट लिखोगे तो उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। सो ये बस चेक करने के लिए, लेकिन कॉपी में लिखने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, 10 × 10 डिवाइड बाई 20, सॉरी 10 लिख दिया, 20 × 20 है ना, तो 20 डिवाइड बाई 40, ये 2 टाइम कैंसिल, और यहाँ से आपका 10 ओम, ओके। दोनों एक ट्रिक से भी आपका 10 ओम आ गया और हमारे फॉर्मूला से भी 10 ओम आ गया, ओके। अब लेकिन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है एंड उसके बाद करंट थ्रू द रेजिस्टेंस और 25 ओम, 25 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट भी फाइंड करना है। तो यहाँ से सर्किट को और ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस सर्किट के बाद ये जो हमारा सर्किट था, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर ले रहे हैं। 25 ओम तो अपने प्लेस पे ही रहने वाला है और P एंड Q, ये जो P एंड Q का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया था, 10 ओम आया है, तो यहाँ पे 10 ओम लिख देंगे और इसको ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 70 वोल्ट गिवन है, ठीक। तो देखो अभी 25 ओम और 10 ओम किस में कनेक्टेड है, अब यहाँ से करंट जो फ्लो होगा वो सेम करंट ही तो जाएगा, 25 ओम में भी जाएगा और 10 ओम में भी जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और आपको करंट फाइंड करना है तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या बताता है, यहाँ पे इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इसके बाद का है, ठीक है। तो V इक्वल टू होगा IR, I इक्वल टू होता है V/R, ठीक है ना। V इक्वल टू आपका 17 है और R क्या है, 2 रेजिस्टेंस गिवन है तो उसका इक्विवेलेंट लेना होगा, सीरीज फॉर्म में है तो 35, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आप एग्जाम में बट लिखना तो प्रॉपर फॉर्म में शो करना, ठीक है। 70/35 यहाँ पर से आ जाएगा 2 एम्पियर। अगर हम छोटी छोटी चीज़ को दिखाने लगेंगे तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप बट एग्जाम में इसे शो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आपका इसका आंसर एकदम बहुत जल्दी आ जाएगा, बस समझना है इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लैम्प आर बोथ द सेम इन द फिगर, देखो इसको, इन दोनों को लैम्प बोला है, ठीक, ये दोनों सेम है, सेम है इसका मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे, तो इसका मीनिंग यहाँ से क्या बता रहा है कि इन दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, सेम करंट इसमें आएगा, इस बल्ब के थ्रू सेम करंट आएगा और इस बल्ब के थ्रू भी सेम करंट आएगा और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये I1 है, या फिर ऐसा कर लेते हैं सेम करंट है तो ये I होगा, तो इसके भी थ्रू क्या होगा, I करंट ही फ्लो होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या लिखा है, इफ A1 रीड्स 0.50 एम्पियर, और ये जो A1 है, ये देखो A1 क्या है, ये अमीटर का सिंबल है। इलेक्ट्रिक करंट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि करंट को हम लोग अमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये A1 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, अमीटर को डिनोट कर रहा है, मीन्स इस सर्किट में, इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये कौन बता रहा है, A1 बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कितना है, 0.50 एम्पियर। अब ये 0.50 एम्पियर ही तो दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक, इतना भी क्लियर है। अब ये देखो A2 और A3 सेम ही ब्रांच में कनेक्टेड है ना, ये अगर इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q, इस पॉइंट को R एंड इस पॉइंट को S कंसीडर करते हैं, तो P और Q सेम ब्रांच है, सेम ब्रांच में करंट हमेशा सेम फ्लो करता है, यानी A2 और A3 का करंट क्या होगा, I के इक्वल होगा और A4 और A5 का करंट जो होगा इस वाले I के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं करंट ऑफ A2 इक्वल टू करंट ऑफ A3 इक्वल टू I। यहाँ पे देखो I करंट फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे I1 करंट होता, चलो एक मिनट इसको एज्यूम कर लेते हैं I1 करंट, तो ये इक्वल टू I1 हो गया और करंट ऑफ A4, देखो सेम ब्रांच में अमीटर कनेक्ट है तो दोनों ही अमीटर सेम करंट को रिप्रेजेंट करेगा, करंट ऑफ A4 इक्वल टू करंट ऑफ A5 इक्वल टू, इसे एज्यूम कर ले रहे हैं I2, बट क्वेश्चन में गिवन है लैम्प
आर बोथ द सेम, दोनों लैम्प सेम है, दोनों लैम्प सेम है, इस वजह से I1 इक्वल टू I2 हो रहा है, ठीक है। बट अगर सेम नहीं होता तो ये सेम नहीं रहता, I1 कुछ और वैल्यू देता, I2 कुछ और वैल्यू देता। गिवन इन द क्वेश्चन I1 इक्वल टू I2, ठीक। अब यहाँ से तो हम एज्यूम कर लेते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, ठीक। अब ये 0.50 एम्पियर का करंट ही I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, मीन्स इन दोनों को ऐड करने पे 0.50 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 इक्वल टू 0.50। देखो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट आपको सारी चीज़ें आती रहती तो आप सेकेंड्स में इसका आंसर देते, ठीक है। अच्छा रुको एक मिनट, I1 और I2 किसके इक्वल है, I के इक्वल है, इसके प्लेस पे रख देते हैं I प्लस I इक्वल टू 0.50, 2I इक्वल टू 0.50, I इक्वल टू 0.25 एम्पियर, ठीक है। I की वैल्यू 0.25 एम्पियर आ गई और I की इक्वल ही क्या है, I1 है, यानी इसकी वैल्यू भी 0.25 एम्पियर और इसकी वैल्यू भी 0.25 एम्पियर आ गई। और तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल गया, A4 A5 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.25 एम्पियर, एंड A2 एंड A3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.25 एम्पियर। यही आपका क्वेश्चन था। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।